बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं कायम एहतशाम हूँ अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। हमने ये सुना था कि कराची इस वक्त जो है वो कचरे के में घिरा हुआ है, लेकिन अगर हकीकत बयान की जाए तो इस वक्त जो है वो फैसलाबाद भी कराची को कम्पीट कर गया है। सूरत हाल सिचुएशन ये है कि हर जगह हमें कूड़ा करकट के ढेर नज़र आते हैं, हर जगह हमें ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं जहां पर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो कचरा फेंका गया है। और फिर अगर ज़ाहिर सी बात है वो इलाके हों, महल्ले हों, तो वो इस चीज़ से बड़ा परेशान होते हैं, बड़ा उनके लिए ये चीज़ें दुश्वार होती हैं। इस वक्त हम जमीलाबाद और सदीकाबाद, ये दो इलाके हैं, इनके मुल्हिका हैं और इनके बीचों बीच इस वक्त हम वाक़ हैं। आपको जमीलाबाद की सिचुएशन भी दिखाएंगे, आपको सदीकाबाद की भी सिचुएशन दिखाएंगे और ये एक मेन एरिया में ये इलाके जो है वो वाक़ हैं, ये रिहायशी आबादियाँ जो है वो वाक़ हैं और किस तरह साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात ने तबाही मचाई हुई है इन इलाके में, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही जो अभी हम जब यहाँ पर आए हैं और हमने लोगों से पहले कुछ बातचीत करने की कोशिश की है ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने हमें चंद चीज़ें ये बताई हैं कि भाई यहाँ पर जो सिचुएशन या हालात हैं, तो अतराफ़ का भी कूड़ा करकट, अतराफ़ के इलाकों का भी कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा करके जो है वो यहाँ पर फेंका जाता है, जो वाकई हमारे लिए भी, हमारे रहने वाले जो दीगर लोग हैं उनके लिए तकलीफ़ देह है। जमीलाबाद के लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे, सदीकाबाद के लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह इन माहौल हालात में जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। जमीलाबाद और सदीकाबाद के जो हालात हैं, सूरत हाल है, वो दोनों इलाकों की इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। दोनों इलाकों के जो रहने वाले रिहायशी हैं, जो लोग हैं, उनकी भी बातचीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनका पहला मुतालबा यही है, वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, एक साफ़ सुथरा माहौल जो है वो हमारे बच्चों को दिया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इनका मुतालबा सिर्फ मुतालबा ही रह गया है, किसी ने भी इस पर जो है वो ना इम्प्लीमेंट किया है, ना यहाँ की सिचुएशन, हालात और सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, जो अब तक हम चीज़ें आकर ऑब्ज़र्व कर सके हैं, देख सके हैं। बाकी जो लोग खड़े हैं इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस तरह की हालात, ये सिचुएशन है, या जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और बेतहाशा पड़ा हुआ है, तो इसके मसले को सॉल्व करने के लिए, यहाँ से कूड़ा करकट उठवाने के लिए, साफ़ सफाई करवाने के लिए किसी इदारे ने आपसे कोई रब्ता किया या आपने किसी से किया, तो क्या जवाब आया? हम तो बहुत दफ़ा गए हैं दफ्तर में, मतलब कह लो बात नहीं सुनते, आते नहीं है, कहते हैं जाओ, आ जाते हैं, मतलब कह लो बहुत मसला है, गंदगी है, मच्छर है, मक्खी है, मतलब बीमारियाँ, मतलब कह लो बुखार चढ़ते बच्चों, मतलब कह लो बहुत गंद, मेहमान आने तद शर्मिंदगी होंगी है, बहुत परेशानी है, मतलब कह लो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये डंपिंग पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये बड़ी तकलीफ़ देते होंगे, ख़ास तौर ये जो करीब आबादी है, जो यहाँ पर रहने वाले साथ में करीब में लोग हैं, उनके लिए तो यहाँ पर रहने ही महाल होगा। हमारा घर इधर साथ वाला हमारा घर है, बिल्कुल, ये जो चार दीवारी साथ में है, नहीं ये वाला है, ये वाला, ये साथ वाला। हाँ मुझे पता है हम कैसे इधर रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, मतलब कह लो बहुत मुश्किल में है, बहुत, मतलब ना तो हम इधर से कोई अलग जा सकते हैं, मतलब कह लो ना इधर रह सकते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है, आप भी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये सिचुएशन, हालात इस नहज तक आज जा पहुँचे हैं, खड़े हैं कि कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, गंद के अंबार लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि जिन इदारों की ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने साफ़ सफाई को बेहतर बनाना था, वो ये नहीं करते हमें नज़र आते। अच्छा, एक और बड़ी एक कॉमन मसला जो यहाँ पर आप लोगों को फेस करना पड़ता होगा, वो बारिश के दिनों में होता होगा, क्योंकि बारिश के दिनों में जब ओवरफ्लो होता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो ये जो गंद पड़ा है ये तो लोगों के घरों के अंदर तक दाखिल हो जाता है। गटर ओवर हो जाते हैं, गटरों का पानी आता, गलियां बंद होंगे, नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते, असीं घरे नमाज पढ़ी दी हैगी आ, नमाज की अदायगी करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल कह लो। ये आज तो नज़र नहीं ना आ रहा, कल परसों रात पुछ लो हमसाया, मतलब कह लो कि इन्हां गटरों का कितना गंद होंदा हैगा, मस्जिद नमाज नहीं पढ़न जा सकते है, बदबू आउंदी है, परेशानी है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बीमारियां, ख़ास तौर पर ये जो मासूम, जिस तरह ये छोटा बच्चा भी खड़ा हुआ है, तो कई किस्म की बीमारियां जो है वो ज़ाहिर सी बात है जन्म लेती होंगी, बच्चों को भी लाभ होती है। हाँ बिल्कुल, बीमारियाँ, बुखार वगैरह, खांसी, नज़ले, ये वो, मतलब कह लो इसी गंदगी की वजह से नाल ही मतलब होंदा सारा। बिल्कुल, ये भाई बुज़ुर्ग जो हमारे साथ खड़े थे, ये जो बात कह रहे थे, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, क्योंकि बीमारियाँ, ये साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि हमारी सांस के ज़रिए
कई नौइयत की बीमारियां हमारे जिस्म में जो है वो दाखिल होती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम फैलती जो बीमारियां हैं, जो वबाएँ हैं, जो अमराज हैं, इन पर काबू पाएँ, तो हमें उनकी बुनियादी इकाई पकड़ने की ज़रूरत है। और बुनियादी इकाई ये है कि इस वक्त जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह इस वक्त जो है वो डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं, गटर उबल रहे हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है बड़ा दुशवार हैं। एक और भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन हालात ये कब से ख़राब हैं, और अगर इदारे ने दिलचस्पी दिखाई भी है तो वो कितना अर्सा पहले कोई दिलचस्पी दिखाई थी और कितना अर्से बाद से अब तक ये हालात ऐसी हैं। सर, कैसी सिचुएशन हालात आप देख रहे हैं? इदारे ने लास्ट दफ़ा यहाँ पर आकर कब सफाई की थी, कब यहाँ से कूड़ा करकट उठाया गया था? क्योंकि यहाँ पर एक मिनी ट्रॉली या उनका जो एक है वो पड़ी तो हुई है, लेकिन उसमें भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। तो ये इदारे ने कब आकर यहाँ पर लास्ट टाइम को सफाई करने की कोशिश की थी? सर गालबन 1 माह हो चुका है सफाई हुए को। जी जी। तो सफाई जो ना प्रॉपर जो हो नहीं रही, जो पीछे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है ना जो, उसकी ज़्यादा परेशानी है। डैम्पर की ज़्यादा परेशानी है, लेकिन जो अमला सफाई कर रहे हैं ना वो रोज़ाना आता है, सफाई करता है, उसमें डाल देता है और चले जाते हैं। जो पिछले वाला मसला हल होगा ना, ये मसला क्लियर होगा, फिर ज़्यादा जो परेशानी कम हो जाएगी। पहले वाला ज़ाहिर सी बात है अगर वो उठाएंगे वहाँ से तभी जो है वो चीज़ें तभी बेहतर होगी। इसके साथ यहाँ पर अमूमन जो लोग गुजरते हैं, गुजरने में भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी दुश्वारी का सामना आप लोगों को करना पड़ता होगा। शादी हो गई किसी की, खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो ये रस्मात की अदायगी करना भी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जी सर, बहुत मुश्किल है सर, उसर बदर बहुत मुश्किल हुआ है सर। ये तो बाकी लवाजमा तो बाद में ना, ज़िंदगी के जो रहन सहन है रोज़मर्रा के आने जाने में, रहने सहने में, उठने बैठने में, कोई दोस्त आ जाए, मेहमान आ जाए, तब परेशानी होती है। हमारा तो ये मुतालबा है ये जल्द से जल्द ये उठाया जाए, पीछे जो ढेर लगे वो भी उठाया जाए ताकि ये मसला हल हो जाए। अच्छा, इससे पीछे उस साइड पर भी लगे जी, उस साइड तकरीबन इस साइड पर भी चले जाएँ, जमीलाबाद एरिया में चले जाएँ, उस पर ढेर लगे हुए हैं, पीछे चले जाएँ उधर भी ढेर लगे हुए हैं, लेकिन अमला कुछ कर नहीं रहा। लेकिन जो मौजूदा अमला सुबह आता है अपनी ड्यूटी पे, जो वो अपनी ड्यूटी करता चला जाता है, वो उठा के इसमें डाल देता चला जाता है। जो मसला मेन वो नहीं हल हो रहा। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो मेन मसला है या जो मेन मुद्दा है लोगों का, लोग ये चाह रहे हैं कि उसको हल किया जाना चाहिए। वो मसला जो है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, उस मसले को जो है वो सॉल्व किया जाना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये वो मसला है जो ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी दर्द सर जो है वो बना हुआ है। अब इसका हल मुमकिन तभी होगा जब इदारे अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे, दिलचस्पी दिखाते हुए मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ज़ाहिर सी बात एक चीज़ कोट करूँगा कि हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक पिछले चंद साल पीछे अगर जाएँ तो बड़ी हाइप बनी थी कि कराची जो है वो इस वक्त कचरे में डूब रहा है। लेकिन हकीकत अगर आज के टाइम पर देखी जाए, आज के टाइम पर जानी जाए, तो इस वक्त फैसलाबाद के मैं ये समझता हूँ कि कराची से भी बदतर और बुरे हालात हैं। कराची का तो एक कोई मखसूस एरिया होगा, कराची का तो इलाके होंगे, लेकिन फैसलाबाद तकरीबन ही सारा इस वक्त जो है वो कचरे की नज़र, जो गंदा पानी है उसकी नज़र हो चुका है। अब ये मसले बुनियादी मसाइल जो आते हैं, ये ज़ाहिर सी बात है शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, अगर इनको काबू नहीं किया जाता तो फिर ज़ाहिर सी बात है इदारों पर इस चीज़ का सवालिया निशान उनकी कारकर्दगी पर ज़रूर खड़ा होता है। बुज़ुर्ग हैं सर, कैसे गुजर बसर करते हैं इस तरह के हालात, सिचुएशन? बहुत ख़राब है जी, जंगल रस्ता नहीं मिलता है, गटर च उछल जाते हैं, मस्जिद जान च रस्ता नहीं मिलता है, तो बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत हालात। यानी नमाज की अदायगी करने भी जब जाते हैं तो इस कूड़े से आपको गुजरने का रास्ते नहीं मिलता? नहीं ना, रास्ता नहीं मिलता, इधर भी पानी खलोता होता है, इधर भी पानी खलोता होता है। अच्छा, यानी हर तरफ पानी खड़ा होता है। अच्छा, ये बारिश भी नहीं हुई है, हालात अब भी ऐसे हैं। वो बारिश अगर एक दो अच्छी हो जाती होगी तो फिर तो कई दिन आप लोग नहीं निकल सकते हो। फिर 15 इंच पानी चल जाता है, बारिश हो जाए फिर 15 इंच पानी, दिनों तक पानी चला जाता है। 15 में पानी चल जाता है। ये हालात हैं, ये सिचुएशन इस वक्त जो भाई बता रहे हैं हमें। और इस वक्त यहाँ पर कुछ वर्कर कूड़ा करकट उठा भी रहे हैं। मैं भाई से ये पूछूंगा भी सही, भाई से जानूंगा भी सही कि ये वर्कर ये आप लोगों ने अपने जेब से इनको पैसे अदा करते हैं, ये कोई मुतलका इदारे के लोग हैं जिनकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है, वो महकमे के हैं, या आप लोग इनको प्राइवेटली अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं? हम इनको पैसे तो नहीं देते, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। हमें इस कंटेनर का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा मसला है, बीमारियाँ फैलती हैं। जब बारिश हो जाती है तो हम घरों के अंदर महदूद होकर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। वासा का भी कोई निज़ाम नहीं है, ये इधर जो मैनेजमेंट कंपनी है उनका भी कोई निज़ाम नहीं है। इधर सबसे बेहतर हाल यही है, ये इधर से उठवाया जाए,
हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये अभी मैं देख रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि ये साफ़ सफाई करने वाला महकमा ही है, तो ये यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ तो है। यहाँ पर ये हम देख भी रहे हैं कि चीज़ें यहाँ से उठाई भी जा रही हैं, साफ़ सफाई भी हो रही है, तो ये इनके बावजूद भी ये चीज़ें सेटल नहीं हो रही, इनके बावजूद भी ये चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, अगर साफ़ सफाई हो भी रही है तो बेहतर हो ही नहीं रही नहीं, सफाई। इसकी वजह क्या, वो तो कर रहे हैं, अब वो तो अपना काम जारी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या वो वजह है, क्या वो गैप है, खला क्या है जिस वजह से ये सही नहीं हो रहा मसला? जो लेके आते हैं घरों से इकट्ठा करके, जितना कंटेनर के अंदर आता है उतना फेंक देते हैं, बाकी बाहर फेंक के चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो मालेदार हैं वो भी घरों से लाके बजाय कंटेनर के अंदर फेंकने के बाहर फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, ये अब ये जो अभी मैं भी देख भी रहा हूँ, आप भी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है वो रेडियो पर जो है वो कूड़ा करकट घरों से इकट्ठा किया गया है और उसको अब यहाँ पर फेंका जाएगा। जितना वो एक उनके एक डंपिंग पॉइंट है वहाँ पर आएगा वो तो ठीक है, बाकी वो ऐसे ही उसके अतराफ़ में फेंक के चले जाएंगे, बाहर फेंक के चले जाएंगे। मोहल्लेदार भी यही काम करते हैं, ये महकमे के आदमी भी यही काम करते, जितना उसके अंदर आ गया ठीक है, बाकी बाहर। वो सिर्फ उन्होंने जैसे अपनी एक ड्यूटी पूरी करनी होती है, एक टाइम पीरियड पूरा करना होता है, उसके बाद फिर वो फारिग है। ये तो जाहिर सी बात है, फिर वो एक जुगाड़ लगाकर काम चलाने वाली बात। बिल्कुल, वो कईयों के साथ या किसी चीज़ के साथ उठा के पीछे फेंक देते हैं, बजाय उसका कोई बेहतर हल निकालने के। बेहतर हल निकल नहीं रहा इसका जो है वो कोई बेहतर हल नहीं निकल रहा। अब यही चीज़ जो भाई हमें बता रहे थे और हम भी आप तक पहुंचा रहे थे कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इदारे में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो खा कोई भी इदारा हो, वो एक तरफ से अपनी सर से एक बला जो है या काम को टालने की कोशिश करते हैं और फिर वो ये नहीं देखते कि उस वजह से जो है ये चीज़ कितने लोगों के लिए जो है वो दर्द सर बन सकती है, कितने लोगों के लिए ये मसाइल की जो है वो वजह बन सकती है। हम इस चीज़ को निगलेक्ट करके, नज़रअंदाज करके ही जो है वो मामला चीज़ें चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम और भी लोग होंगे हमारे साथ, जमीलाबाद, सदीकाबाद, इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गटर उबल पड़ेंगे तो यहाँ से लोग गुजरना मुश्किल हो जाएगा। खासकर लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं उनके तो कपड़े गंदे होते हैं, वो मस्जिद में जाने से रहते जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ सफाई के जो नाक़िस तरीन सूरत हालात हैं, ताफ़ुन बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बातचीत करना, खड़े होना जो है वो दुश्वार है। तो तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह फिर ज़ाहिर सी बात है कि घरों में रह सकते होंगे, बाहर निकल सकते होंगे, उनके बच्चे ज़ाहिर सी बात है बाहर निकल कर खेल कूद सकते होंगे। ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दें, बड़ी परेशान कुन है। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त जो है जो कचरे की सूरत ये इलाका हमें दिखा रहा है, ये कचरे की हर तरफ ये में कचरा नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है? सर, क्या हालात, सिचुएशन सबसे पहले तो आप देख रहे हैं हर जगह यहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, हर जगह यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ये चीज़ तकलीफ़ दे नहीं है? बहुत तकलीफ़ है सर, मैं इस वक्त भी आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मुझे। ठीक है, आपको भी इस चीज़ का पता है, आपको भी स्मेल आ रही होगी। ये सिर्फ इंतज़ामिया की लापरवाही और गफलत है, सफाई का बहुत नाक़िस इंतज़ाम है। बारिश के बगैर भी यहाँ इतना पानी होता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके शूज़, उनकी यूनिफॉर्म आदि ख़राब हुई होती है। जब हम वापस आते हैं स्कूल से तो हम कहते हैं आप स्कूल गए थे, कहाँ गए थे? कहते हैं बाबा रास्ते में जो हम जहाँ से गुजरे थे वहाँ पानी बहुत खड़ा था। आप यही कहना चाह रहे हैं कि रास्ते से बच्चों का गुजरना तक महाल है, खा वो साफ़ सफाई के इंतज़ाम हो, खा वो साफ़ सफाई के साथ जो है वो नक्कासी के इंतज़ाम हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर तो पुख्ता जो है वो गलियाँ भी नहीं हैं, पुख्ता सड़कें भी नहीं हैं। ये चीज़ें फिर बड़ी तकलीफ़ दी हैं। बहुत तकलीफ दे हैं, हमें पता है हम यहाँ कैसे रहते हैं। हमारे घर गेस्ट नहीं आते, अब वो कहते हैं आपके इधर क्या आना, पानी खड़ा होता है, गंदगी की स्मेल आती है हमें। तो कई दिन हमारे घर मेहमान नहीं आते, हमारा खुद जीना महाल हुआ हुआ यहाँ। तो बड़ी ज़ाहिर सी बात है, शर्मिंदगी होती होगी इस चीज़ से कि जब एक किस्म का जो है वो पानी, एक किस्म का जो है वो मेहमान तक आप लोगों के घर में आना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। तो यहाँ पर इन सारी सूरत हाल के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ की रेट भी बहुत कम होंगे, जिसकी कीमत आज जब हालात यहाँ पर ठीक थे तो 1 करोड़ थी, अब तो वो 60-70 लाख में भी कोई नहीं खरीद। हमारा सारा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ है। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हमें ये ख़तरा होता है हमारे कपड़े ख़राब हो जाने हैं। हम कहीं बाहर निकलते हैं, यानी 2 इशू हैं मेन। बारिश के बगैर पानी, सीवरेज सिस्टम का निज़ाम बहुत ख़राब है। बारिश के बगैर पानी ऐसे खड़ा होता है जैसे बड़ी बारिश हुई हो। जब बारिश होती है फिर तो आधे गाड़ियाँ, रिक्शे वगैरह हम आधे डूबे होते हैं, वाकई यहाँ तक डूबे होते हैं हम, ये इसमें कोई नहीं ऐसा। और ये गंदगी यहाँ कोई नहीं उठाने आता, यहाँ से ढेर लगा के इधर रख देते हैं, ऐसे ढेर लगे जगह जगह।
यही मसला है। जाहिर सी बात है, हर तरह का यहाँ पर भी एक पॉइंट बना हुआ है, इसके पीछे भी, वहाँ पर भी भाई हमें बता रहे थे कि वहाँ पर भी पड़ा है। इस साइड वाला तो डंपिंग पॉइंट हम खुद देख कर आ रहे हैं। तो ये इलाका तो एक कचरे का हम बाहर लगे हैं हर जगह पे, आप देख ही रहे हैं, आपको भी पता ही है। मुझे तो ये लगता है कि ये आसपास के इलाका जात के भी जो कूड़ा करकट है वो उठा कर यहाँ पर फेंका जाता है। ये मरकज़ बना हुआ है हमारा, ये जो इधर ये हमारे घरों के सामने ये जो ना ये मरकज़ है, जितने भी यहाँ गलियों का कूड़ा ना वो सारा यहाँ आके जमा था, यहाँ और वो वहाँ, ये सारा यही मसला हमारा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जाहिर सी बात है ये अतराफ का सारा कूड़ा करकट जो है वो उठा कर यहाँ पर आता है और यहाँ से कई दिन उठाते ही नहीं हैं। ये हालात सिचुएशन है जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं। जिस तरह भी भाई हमें बात में बता रहे थे कि हमें तो ये महसूस होता है कि ये हमारे घरों में जो जगह है या हमारे घरों के अतराफ जो जगह है या ये सामने जो प्लॉट्स हैं ये इस वक्त जो है वो कचरे में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि कई इलाकों का कचरा गंद इकट्ठा किया जाता है और उस कचरे गंद को इकट्ठा करके जो है वो हमारे घरों के अतराफ में जो है वो फेंक दिया जाता है। ये चीज़ अगर बयान की जाए तो वाकई तकलीफ़ देह है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। अब इसको बेहतर बनाना भी इदारे की ज़िम्मेदारी है और वो इदारा कर क्या रहा है कि वो अतराफ़ से कचरा उठाकर इन इलाकों में जो है वो फेंक रहा है। अभी कुछ और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हालात किस तरह ठीक होंगे, कौन से सजेशंस हैं इनकी जिन पर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं सर, कौन से सजेशन हैं जिन पर अमल पैरा किया जा सके तो शहरी कम अज़ कम जो है वो इस कचरे की अजियत से, इस गंदे पानी की अजियत से, इस ताफ़ुन ज़दा माहौल की अजियत से बच सकते हैं? जनाब, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस इलाका की आवाज़ बने। किसी को तो ख्याल आया कि इस जो इलाके में जो मसाइल का गढ़ बना हुआ है, जहाँ कचरा है, उबलते गटर हैं और नहायत ही गंदा माहौल है, यहाँ रहना इतना दुश्वार है कि हम बयान नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, हर किसी का व्यू ये है कि यहाँ बहुत मुश्किलात से गुजार कर रहे हैं। बात असल ये है कि यहाँ गटर जो है ना 24 घंटे यहाँ उबलते रहते हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं। हम एक वफद की सूरत में एमडी वासा के पास गए, एमडी वासा तक तो हमारी रसाई नहीं हुई, डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हम भेज देते हैं, अमले को भेजते हैं, वो आते हैं अपनी कार्रवाई डालते हैं, वो सरिया ज़रा वो गटर में डालते हैं और चल ये नहीं खुलता जी, ये नहीं खुलता। भाई इसमें इलाके का क्या कसूर है? रेगुलर हम बिल दे रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी गंदगी और इतना ताफुन है, गटरों के पानी की वजह से हमारे वो मेहमान नहीं आते, वो आके कहते हैं, वो तंज करते हैं कि भाई आप किस इलाके में रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, बताएं हमारे पास क्या हाल है इसका। हमने अपनी जितनी कोशिश की, कई दफ़ा जाके वासा के दफ्तर गए, टाइम निकाला, उनका दस्तखत दी, लेकिन उन्होंने कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, जाहिर सी बात है जो बात आप फरमा रहे हैं कि जिस तरह की हमारी हालात सिचुएशन हुई है, तो हमें तो ये भी नहीं लगता कि कोई जो है वो ये समझता हो कि यहाँ के रहने वाले भी फैसलाबाद में ही रहते हैं और यहाँ के रहने वाले भी इंसान हैं, जिस तरह के हालात सिचुएशन बनी हुई हैं। मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ, ख़ास तौर पर जिस तरह के हालात माहौल हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है या अभी साफ़ सफाई करने वाला अमला भी जो है वो पहुँचा हुआ है, तो ये रोज़ाना यहाँ पर आते हैं? ये रोज़ाना तो आते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी, लेकिन एक तो अमला कम है, दूसरी बात ये है कि यहाँ जगह जगह कचरे के लोग जब वो घरों से कूड़ा नहीं उठाते तो वो बाहर फेंक देते हैं और सफाई का ऐसा नाक़िस इंतज़ाम है, कभी झाड़ू नहीं दिया। ये गिरजे वाली गली है खासकर, इसका तो बुरा ही हाल है, गटर हर वक्त उबलते रहते हैं, नमाज़ पढ़ने को कोई मतलब जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है, ये हालात सिचुएशन है जो अभी हमारे साथ जो भाई खड़े हुए थे ये जो बात फरमा रहे थे कि हमारे लिए अपनी इबादत गाहों तक रसाई हासिल करना जो है वो नामुमकिन हुआ है। क्या फरमा रहे थे सर आप? अच्छा जी, मज़ीद ये है जी कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ऐलान किया है कि साफ़ सुथरा पंजाब। कहाँ नज़र आ रहा है आपको साफ़ सुथरा पंजाब? वो तो कह रही थी कि हमने जो इनिशिएटिव लिया है पंजाब को साफ़ सुथरा करने का, उसमें हम कामयाब हो गए हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। आप समझते हैं कि कोई साफ़ सफाई हुई, को काम? कहाँ सफाई हुई? आप देख नहीं रहे खुद ही, कहाँ सफाई हुई है? साफ़ सुथरा पंजाब कहाँ है? हम पंजाब में वो प्रोजेक्ट जब चल रहा था तब कोई आया हो यहाँ पर चीज़ें साफ? हमें पूछा ही नहीं, हम वासा के दफ्तर जाते रहे, हम तो ये कूड़े करकट के लिए जाते रहे, किसी ने सुना ही नहीं। वो आते हैं, ठीक है जी भेज देते हैं अमला, जाएं आप,
हम वो कहते हैं बिल लेके आओ, हम बिल लेके गए हैं, प्रूफ दिया उनका भाई हम रेगुलर बिल देने वाले हैं, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, जाहिर सी बच्चे जो हैं हमारे बीमार हो रहे हैं, इतना ताफन है, मच्छर का मौसम है, मौसम है बिल्कुल। सोना मुश्किल है, बच्चों को मेरे डेंगू का खतरा है। जाहिर सी बात है जी कि बीमारियां अगर हमने ख़त्म करनी है, अगर हमने बीमारियां ख़त्म करनी है तो इसका बेहतरीन और सबसे जो है वो ज़बरदस्त हल ये है कि हमें बुनियादी इकाई को पकड़ना होगा। ये जो गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है, सीधी सीधी कई नौयत की बीमारियां शहरियों को लाहक कर रहा है, जो सांस के अंदर जा रही हैं। बच्चे भी साथ में खेल रहे हैं, बच्चे चल भी रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है सारी सिचुएशन हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह। सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो होते हैं किसी भी मुआशरे में, तो उनको जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी ज़िंदगी रियासत फ़राहम करती है, इदारे फ़राहम करते हैं, महकमे फ़राहम करते हैं, कैसा पुरसकून इन्वायरमेंट उनके लिए बनाया जाता है जहाँ पर वो जो है वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जिस तरह के इन्वायरमेंट हालात हैं, नौजवान चलो बर्दाश्त कर जाते हैं, ख़वातीन बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग है जिसकी तबीयत नासाज रहती है, वो कैसे इन चीज़ों को बेयर करेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं ये हालात यहाँ के कूड़ा करकट का, गंदगी का, लगता है कि ये वासा वालों ने तो इस तरफ का ध्यान देना छोड़ दिया है। और उन पर पानी की निकासी की बात कर, पानी की निकासी के उधर गटर जो उबलते हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद ये गटर उबल पड़ेंगे तो यहाँ से लोग गुजरना मुश्किल हो जाएगा। खासकर लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं उनके तो कपड़े गंदे होते हैं, वो मस्जिद में जाने से रहते जाते हैं कि भी लोग बच्चे नहीं जा सकते, मस्जिद में लोग नहीं जा सकते। उधर गंदगी ये आलम है कि ये आज से नहीं, ये तो मैं कभी कितने सालों से ये गंद बड़ा हुआ है। और इतने उठाने वाले कौन है? शाम को एक छोटा ट्रक जाता है, बाकी सब ये कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है, इधर इधर ही पड़ा रहता है, कोई इसको कोई परेशानी हाल नहीं करना है। छोटा सा यहाँ पर एक इसको आप कह लें ट्राली टाइप, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, हाँ जी। ये छोटी सी एक पड़ी हुई है, जितना कूड़ा करकट इसमें आता है वो तो उठा लिया जाता है, बाकी नीचे पड़ा रहता है ऐसे ही, बाकी को उठा ऐसे पड़ा रहता है, जिससे तफन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर फैलते हैं। और यहाँ तो मेरा ख्याल है डेंगू भी होगा कहीं ना कहीं, तो डेंगू देख भी रहा हूँ कि यहाँ पर काम करने वाले तो तकरीबन 6, 7, 8 काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो सुपरवाइज़र साहब भी खड़े हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी, यहाँ पर चीज़ें साफ़ करने के बावजूद भी सफाई क्यों नहीं हो पा रही? ये वजह क्या है? इसको थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करें, क्योंकि अमला भी बाज़ाहिर तो लगा हुआ है, यहाँ से उठा भी रहा है, तो ये असल वजह क्या है? ये तो शाम को एक ट्रक आता है ना, ले जाता है, और बाकी तो ये कूड़ा यहाँ पर पड़ी रहता है ना, फिर सारा दिन तो यहाँ पड़ा रहता है। ये तो नहीं भाई एक ट्रक आ, या तो इसको कंप्लीट मुकम्मल तौर पे ये इसको उठाए ना, उठाया जाए, एक दफ़ा सफाई की जाए तो उसके बाद है कोई बात करे। लेकिन ये एक ट्रक आ जाता है और बाकी ट्रक यहाँ पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है। ये जो चीज़ है, ये जो बात अभी बुजुर्ग कर रहे थे, ये दुरुस्त फरमा रहे थे कि अगर एक ट्रक यहाँ से उठाया जाता है तो उस ट्रक में जितना कूड़ा करकट आ सकता है वो तो वो ले जाता है, लेकिन बाकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसके अतराफ़ में ऊपर नीचे वो वहीं पे पड़ा रहता है। और ये सिर्फ इस इलाके का कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं फेंका जा रहा, अतराफ़ का भी फेंका जा रहा है सर? जी हाँ, इस पूरे इलाके का, जमीलाबाद का, सदीकाबाद का, ये हैदराबाद का, सारे जो जहाँ से कूड़ा ये आपके सामने ये ट्रक लेकर आ रहे हैं, गंदगी के लोडर लेकर आते हैं, यहाँ फेंक जाते हैं। और ये रात को आएगा ट्रक वाला 3-4 बजे, वो एक ट्रक ले जाएगा, बाकी सारा यहाँ पड़ेगा, सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है। यहाँ मक्खियों का बहुतात है या मच्छरों का बहुतात है, और लोग बीमार हो रहे हैं, लोग आने जाने से लोगों को तफन फैलता है। लोगों के जो अपना अजीज़ो कारब हैं वो यहाँ नहीं आते, कहते आप किस इलाके में आप रह रहे हैं, आपके साथ तो सारा गंदगी हरी पड़ी है, इधर वो गटर उबड़ रहे हैं, वहाँ है तो वो तफन फैला हुआ, लोग नहीं जा रहे, लोगों का वो चीज़ है जो बुज़ुर्ग अभी फरमा रहे थे, जो वाकई लोगों के लिए तकलीफ़ दे है, जो वाकई लोगों के लिए जो है वो परेशान कुन है। अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पहले तो कोई गेस्ट आता है तो वो हम पे तंज़ व मज़ाक करता है कि भाई आप लोग रह किस इलाके में रहे हैं, यहाँ पर तो इंसानों का रहना मुमकिन ही नहीं है। अब ये ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दे हैं, और भी लोग होंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब इकट्ठे आ जाएंगे, फिर आपको हमें बोला जाएगा, हम ये भी काम किया जाएगा, हमारे लिए ये भी काम किया जाएगा। आ जाके हमारे वोट की जो कीमत है हमें यही मिलती है, कचरे में, गटरों का पानी बाहर उबलता है उसकी शक्ल में मिलेगी, या गलियों को टूट फूट का जो शिकार हो जाती हैं, उस सिलसिले में हमें हमारे वोट की जो कीमत है वो अदा की जाती है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल 2 ब्रेक में हमने आपको सदीकाबाद के हालात दिखाए। अब इस वक्त हम जमीलाबाद में मौजूद हैं, यहाँ की सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। एक ये जो है वो मुल्हिका इलाके हैं, और यहाँ पर कूड़ा करकट के जो है वो पॉइंट्स लगे हुए हैं।
हम ये भाई जो हमारे साथ खड़े इनसे जानेंगे मज़ीद डिटेल में ही, लेकिन उससे पहले भी जो इन भाइयों ने हमसे बात की तो बता रहे हैं कि इन इलाकों को जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है लोग रह भी रहे हैं, मामलात ज़िंदगी लोगों के चल रहे हैं, करोड़ों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, इन इलाकों को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है FWMC की तरफ से, और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है पूरे इलाके का जो है वो कूड़ा करकट फेंका जा रहा है। अच्छा, सिर्फ साफ़ सफाई का यहाँ पर मसला नहीं है, साथ में यहाँ पर जो गटरों से उबलता पानी है वो भी शहरियों के लिए दर्द सर जो है वो बना हुआ है। भाई हमारे साथ यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके में कितने इस वक्त डंपिंग पॉइंट्स जो है वो बना दिए गए हैं। सर, कितने इस वक्त इस इलाके में जो है वो डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं? यहाँ पे है, इससे पहले हमने 2 देखे, इसके अलावा भी कोई हैं सर? सर, जिस गली में भी जाएं आप, आपको कोई ना कोई ऐसा एक खाली प्लाट मिलेगा जिसके अंदर आपको कचरा कुंडी मिलेगी और कचरा इंतहा भरमार का मिलेगा। और महकमे की तरफ से फेंका जा रहा है? जी, महकमे की तरफ से पूरे एरिया का कचरा इकट्ठा किया जाता है, ला के जिधर उनको खाली जगह मिलती है वहाँ पे एक कंटेनर डाल देते हैं। कंटेनर की बजाय वो एक कंटेनर रखने की बजाय में 10 कंटेनर का कचरा वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, आज से 12 से 13 दिन पहले मैं पाकिस्तान में आया और मैं कंटिन्यू इसी वजह से इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं बेड के ऊपर बेड रेस्ट कर रहा हूँ। मैं बीमारियों में मुब्तला हो चुका हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ वो सबसे पहले मिलता है कि आपको ये बैक्टीरिया जो है वो आप पे एक्शन कर गया है, ये कर गया है। अभी आप इनको दिखाएं कि ये पानी है, गटरों का, जोहरों का ये पानी इकट्ठा किया है। छोटा बच्चा जब यहाँ पे एक पैदाइश होती है, उसको बच्चे से लेके बड़े तक होने तक, उसके अंदर अगर उसकी ज़िंदगी का एक 60 साल का टाइम पीरियड है, वो 40 साल रह जाता है बीमारियों की वजह से। अच्छा, आप किस कंट्री में थे? मैं सऊदी अरेबिया से आया हूँ। सऊदी अरेबिया से। वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, साफ़ सफाई हो गया, चीज़ें मेंटेन की जाती हैं और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर ऐसे फ़िज़ा नहीं होती, एक आलूदा फ़िज़ा नहीं होती जिसमें ज़ाहिर सी बात है बीमारियाँ फैल सकें। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, फैसलाबाद इस इलाके में पहुँचे हैं, तो क्या डिफरेंस आपने देखा है? यहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है आते ही कोई ना कोई किसी न किसी मर्ज़ में आप मुब्तला हो गए होंगे। जी सर, मेरे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए हैं मैं बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा हूँ। मैं अगर आप सऊदी की बात करते हैं तो सऊदी में ये सिस्टम नहीं है। सऊदी में हर एक चीज़ का एक वायलेशन होती है। किसी एक घर में अगर मतलब एक घर वाला भाई उसको वायलेशन को तोड़ेगा, उसके ऊपर फ़ाइन किया जाएगा। इधर क्या है, हमारे जो वोट होते हैं, हमारी वोट की हमें ये कीमत अदा की जाती है। हम इस दफ़ा आउट ऑफ कंट्री से पैसे लगा के अपने वोट को कास्ट करने के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन उसके बाद में हमें क्या मिलता है? 5 साल हमें कोई बंदा नहीं मिलता, MNA MP कोई नज़र नहीं आता। हमारे वोट की अहमियत हमारे आगे ये कचरे की सूरत में रख दी जाती है। कैंडिडेट को आप वोट कास्ट करने आए थे, वो जीते भी थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए थे। चलें, उसके बाद जीतने के बाद कोई काम काज यहाँ पर हुए, कोई साफ़ सफाई? 5 साल कोई नज़र नहीं आएगा। 5 साल के बाद में जैसे इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, सब इकट्ठे आ जाएंगे, फिर आपको हमें बोला जाएगा हम ये भी काम किया जाएगा, हमारे लिए ये भी काम किया जाएगा। आ जाके हमारे वोट की जो कीमत है हमें यही मिलती है कचरे में, गटरों का पानी बाहर उबलता है उसकी शक्ल में मिलेगी, या गलियों को टूट फूट का जो शिकार हो जाती हैं, उस सिलसिले में हमें हमारे वोट की जो कीमत है वो अदा की जाती है। इस पर आपने महकमे को रोकने की कोशिश नहीं की, या महकमे में जाकर कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश नहीं की कि भाई हमारा एक इलाका है उसको आपने कचरे में कन्वर्ट कर दिया, उसमें अब डंपिंग पॉइंट्स आपने बना दिए हैं, आप सारे इलाकों का अतराफ़ का कचरा इकट्ठा करके वहाँ पर फेंक रहे हैं, तो इस चीज़ पर आपने कंप्लेन उनको की? सर, आप मेरे साथ चले जाएं वासा के ऑफिस में, मेरा मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, उसको आप ओपन कराएं, आप उसमें देख सकते हैं कि मेरी खुद की कितनी कंप्लेंट्स हैं। मैं एवरी ईयर पाकिस्तान आता हूँ, मेरा आने के बाद यही सिस्टम रहता है कि मैंने इसकी कंप्लेन कर, उसकी कर, मेरे माइंड से 10 से 12 कंप्लेनें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड है वासा ऑफिस में। ये पानी की वजह से इम्प्लीमेंट किसी पे हुआ? इम्प्लीमेंट आएंगे, चक्कर लगाएंगे, हो जाता है, पानी का बहाव ज़्यादा है, लाइनें छोटी हैं, ये है वो है, सिस्टम में ऐसे बात सुना के चले जाते हैं। ये हालात हैं जी। ये जो भी भाई बता रहे थे ओवरसीज़ थे और आए हैं, पाकिस्तान आए हैं, तो बता रहे थे कि मैं जैसे ही इस इलाके में अपने इस महल्ले में शहर में पहुंचा हूं तो मुझे जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया, गले के मसाइल हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब फ़िज़ाई आलूदा होगी, जब आस पास में ज़ाहिर सी बात से ताफ़ुन, स्मेल, गंदगी इतनी होगी, तो कैसे हम ये फिर तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बुज़ुर्ग शहरी खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि बढ़ते मसाइल का हल कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं? अच्छे भी है, बुरे भी है, दोनों ही। अच्छा, यानी अच्छे भी गुजर रहे हैं, बुरे भी गुजर रहे हैं। अच्छे, मैं आपसे पहले ये पूछूंगा कि अच्छे कैसे गुजर सकती हैं? जिस तरह की ये हालात, सिचुएशन है, जो शख्स अपने घर का दरवाज़ा खोलता और घर के दरवाजे के सामने ही उसे जो है वो पहाड़ नज़र आते हैं कूड़े करकट के, उसके दिन कैसे अच्छे हो सकते हैं सर?
ये खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है हमें, लेकिन ये मजबूरी है हमारी। हम इधर रह रहे हैं, पैदाइशी भी इधर के हैं। ये बहुत ज़्यादा महकमे को ये बताया, लेकिन कोई काम सुनने वाला नहीं है। ये गटरों का पानी जो है ना शाम 4 बजे निकलता है, ना हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ने के लिए। ये फुट पानी नीचे रहता है। और ये गली जो है, ये चर्च वाली गली है, पीछे से 2 फुट ऊंची है, आगे चर्च के पास जो है ना वो 2.5 फुट ऊंची है। ये सारा सिस्टम जो है ना ये दरमियान में रह गया इसका पानी। आप ये कहना चाहते हैं कि उस कोने से भी गली ऊंची है, हाँ, इस तरफ से भी गली ऊंची है, लेकिन ये एरिया जो है ये मिड में जो दरमियान में जो है ये नीचे 2.5-3 फुट नीचे है। जो गटरों का पानी निकलता है इधर 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी आता है। ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हम इधर रह सकते। ये इधर मारो, इधर साइड पर देखो सड़क बनी हुई, ये सड़क का बिल्कुल टूट फूट है इतनी। अच्छा, ये तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों की घरों के अंदर तक ये पानी जाता होगा, प्रॉपर्टीज डैमेज होती होंगी, घर खराब होते होंगे। जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो घरों में जाता है। तो क्या अपील जी फ़ज़ाई आलूद रहेगी, उसमें आप क्या सेहत की बात कर सकते हैं, क्या खुशहाली की बात कर सकते हैं। इधर सारा दिन बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछें, उनके माँ बाप से पूछें वो कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला है। वो प्रॉपर्टीज़ की कीमत भी बहुत कम हो गई होगी। अभी अगर एक घर को बनाने में 1 करोड़ तखमीना आया होगा, तो अभी वही चीज़ कम होकर जो है वो 1 करोड़ वाला घर कोई 60-70 लाख में भी नहीं खरीद। ऐसी बात है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं हमने जो पहले इस एरिया को लाइक करते थे, पसंद करते थे, क्योंकि ये एरिया मेन रोड के साथ है। मेन एरिया, दिन और रात हो कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। लेकिन वो लोग हैं जो अच्छे अच्छे घर बना के 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के सेल करके कॉलोनीज़ में जा चुके हैं। क्यों? वहाँ का सीवरेज सिस्टम ठीक है, वहाँ का उन्होंने एक कचरा स्टैंड बनाया हुआ है, सारा सिस्टम है, कॉलोनीज़ हैं। इसमें तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। 5 साल के बाद में आएंगे, पूछेंगे, तब आपके छोटे मोटे काम चलते रहेंगे साथ में। जैसे इलेक्शन हो जाएंगे, खलास हमारे वोट की फिर हमारे इस कदर जाहिर सी बात है। फिर अगर लोगों को इसका मुतबादल दिया जाए तो ये लोगों के लिए तकलीफ़ दे होता है। अब एक शख्स जाहिर सी बात है अपना वोट कास्ट इसलिए करता है कि उसके बुनियादी हुकूक, उसके बुनियादी राइट्स का ख्याल रखा जाए और उसको उसकी बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम की जाएँ, उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। लेकिन बेहतरी के इक़दाम माशाल्लाह इस तरह उठाए जा रहे हैं कि पहले जो लोग रह रहे थे वो जाहिर सी बात है बड़ी परेशानियों का, दुश्वारियों का शिकार हैं। और भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे भाई? ठीक है, कैसे हालात भाई देख रहे हैं? ये जिस तरह की हालात सिचुएशन है, मैं तो नहीं समझता कि किसी भी शख्स के लिए यहाँ पर रहना जो है वो मुमकिन होगा। जी, ये नामुमकिन है। ये सबसे बड़ी परेशानी इसकी है, ये इससे डेंगू पैदा होता है। बिल्कुल। ये बच्चों के लिए ये महकमा माहौलियात की ये गफलत है, ये ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले ये बच्चे बीमार रहते हैं, ये पानी, ये गंदगी, ताकन की वजह से, महकमा माहौलियात की वजह से ये इलाका लावारस है। ठीक, ये मैं पूछूंगा आपसे कि बहुत सारे बच्चों की बीमारियों के केसेस होंगे, रेशो बहुत ज़्यादा होगी, बच्चे बड़े बीमार हो रहे होंगे, सांस की बीमारियां हो रही हैं, रेशो की बीमारियां हो रही है। हर तीसरे बच्चे को बुखार चढ़ रहा है इस वजह से। ये डेंगू की बीमारियां फैला रहा है, ये गंदगी है और ताकन, सारा इसका पानी की वजह है सारी। यानी आप ये समझते हैं कि पानी की निकासी का ना होना बीमारियों का बायस बनता है? बिल्कुल, ये पानी की निकासी की वजह से बीमारियों को बायस बनता है। जाहिर सी बात है जी, जो भाई बात कर रहे थे, भाई दुरुस्त फरमा रहे थे कि पानी की निकासी अगर ना हो तो फिर इससे जो है वो बीमारियां ही फैलती हैं और जानलेवा बीमारियां। जाहिर सी बात है फिर किस तरह इंसान को, किस तरह लोगों को जो है वो अपनी लपेट में लेती हैं, ये भी चीज़ आप बाखूबी जानते हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों को इनसे बातचीत करेंगे। ये गलियाँ मोहल्ले के रहन ना कूड़ा बहुत हैगा, ये इनकी सफाई की जाए। ये मच्छर हर चीज़ ना बहुत कम ख़राब बनता है, बच्चे बो आती है, यो बीमारियां फैलती हैं ना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन, जो हालात हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं जमीलाबाद के, और किस तरह लोगों को बेयार मददगार छोड़ दिया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या वो मंज़र होगा जब एक शख्स, जाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है, उससे वो बड़ी मुश्किल से आज की महंगाई के हालात में घर तामीर करता है, और वो जब अपने सुबह घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने ही जो है वो यहाँ पर कूड़ा करकट के पहाड़ जो है वो उसे नज़र आते हैं। ये चीज़ जाहिर सी बात है बाहैसियत
इंसान किसी भी मुआशरे के लिए ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी है, बदकिस्मती है, हम खामोशी इख्तियार कर जाते हैं और उसी खामोशी का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और भी इस वक्त हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हालात कैसे ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर, ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह का। ये बात आपको बिल्कुल ठीक ही है। आप फैसलाबाद आए हैं, आपको हम खुश आमदी कहते हैं। ये जो आपने काम किया है बहुत अच्छा किया। वैसे ये काम करवा देंगे तो हम आपको सदा नहीं भूल सकते। नहीं, हमारी जो ज़िम्मेदारी है हमने वो पूरी की है। अब जाहिर सी बात है हम इदारे से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए ताकि लोगों को कम से कम एक साफ़ सुथरा माहौल तो मिल सके। ये तकरीबन जमीलाबाद नहीं है, जमीलाबाद भी है, हैदराबाद भी, सदीकाबाद भी, जामिया सुल्फिया भी। जामिया सुल्फिया रोड देखें वो खुद नज़र आ जाएगा टूटा हुआ। सदीकाबाद की तो सिचुएशन रखी है लोगों के सामने। हाँ जी, हाँ जी। जमीलाबाद का भी जामिया सुल्फिया रोड देख लो टूटा हुआ है। बारिश आती है, यकीन कर हफ्ता पानी नहीं जाता, एक हफ्ता पानी नहीं जाता। गटरों का अपना बारिश का तो है वो तो अल्लाह की रहमत है, उससे हमें कुछ कह ही नहीं सकते। वो गटरों का पानी है। इधर जमीलाबाद सड़क देख लें, कहीं भी हमें ना सुकून नहीं मिलता, बर्बाद हैं। यकीन कर बच्चे हमारे बीमार हुए हैं, खांसी हैं, बीमारी हैं, इतने हैं। डॉक्टर के पास रोज़ाना ही जाते हैं, घर में आटा हो या ना हो दवाई पहले। ऐसे हालात हैं, हालात आ गए। इतने खाने के लिए कुछ हो ना हो लेकिन दवाई लेना पड़ती है आप लोगों को। लेना पड़ती है, इतने उसी परेशान हैं। तो ये बच्चे जाहिर सी बात है इस चीज़ से ज़्यादा इन्फेक्टेड या ज़्यादा जो मसाइल का सामना होगा वो बच्चों को करना पड़ेगा। जाहिर है हमें कुछ मिले न मिले, हमें हासिल हो ना हो, जाहिर बच्चे प्यारे हैं, बच्चे तो फूल हैं। ये बच्चे फूल मर जाएंगे, हमारे फिर ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं। ये इदारों के सामने आपने जब चीज़ें रखी हैं उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि वाकई यहाँ पर मसला है, हम ठीक करते हैं, और उनकी तरफ से ठीक करने की कोशिश भी की। भाई इधर आते ही नहीं है, अपना कंडक्टर उठाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। कई बार कहा ये इसका यार कुछ करे, इसका कुछ करे। वो गाड़ियाँ आती हैं, बस वो थोड़ा थोड़ा इधर ढेर लगा कर चले जाती हैं, बस इतना ही काम करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतने ज़्यादा आगे नहीं करते। ना उठाते हैं ना कुछ भी नहीं लेकर जाते। हम तो खुद परेशान हैं यहाँ पे। तो क्या अपील करेंगे जो महकमे उनसे? अपील यही करेंगे, आप मोहतबाना गुजारिश ही करेंगे, या ये सफाई होनी चाहिए। कॉलोनियों में देखें कितनी सफाई है। ये तो चलो मोहल्ला है, मोहल्ले में जो कॉलोनियों में की हक बनता है। जाहिर सी बात इंसान ही रहते हैं ना सर, उनको भी तो ज़रूरी इंसान रहते हैं, यहाँ में भी इंसान रहते हैं। हमारा बस नहीं चलता है। जाहिर सी बात है कि इंसान को फिर जो है वो इंसान समझा जाए, चाहे वो कॉलोनीज़ में महंगी कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग हों, चाहे फिर वो मोहल्लों में रहने वाले लोग हों, चाहे वो किसी आबादी में रहने वाले लोग हों, इंसान को इंसान ही समझा जाए। और जब इदारे इस चीज़ पर अमल पैरा करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरी जल्द ही आएगी। और हमारे साथ यूसुफ भाई भी खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई गुजारिश है आपको, मैं अपील करता हूँ, ये गलियाँ मोहल्ले के रहन ना कूड़ा बहुत हैगा, ये इनकी सफाई की जाए। ये मच्छर हर चीज़ ना बहुत कम ख़राब बनता है, बच्चे बो आती है, यो बीमारियाँ फैलती हैं ना। अगर मैं आप काम खिलौनों का करता हूँ शक्ल में, यानी खिलौने बेचते हैं, ये रेडी सामने आपकी लगी? हाँ, ये रेडी मेरी अपनी तो है। आपका तो जाहिर सी बात है सारे इलाके में सारा दिन ही चक्कर लगता है। सब इलाकों में फिरता हूँ, कूड़ा होता है, पानी गलियों में होता है, लगना टपना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं वो अपील करता हूँ आपकी मेहरबानी ये है ना, सफाई हो जाए। सफाई हो जाए। ज़ाहिर सी बात है जी, हर शख्स ये बात करता हमें नज़र आता है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, मामलात को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात में आती है, और अगर यही शहरियों को नहीं मिलेंगी तो शहरियों के लिए ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देंगी। भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल रहमान। क्या काम करते हो? बैगों। रहमान, ये जो सिचुएशन हालात है यार, ये किसी भी इंसान के रहने के काबिल है? नहीं भाईजान, यहाँ पे स्मेल बहुत आती है यार। पानी, बारिश का पानी नहीं ख़त्म होता और गटरों का भी नहीं होता। तो बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है बच्चे बीमार हो जाते होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आसपास फैल रही हैं। हाँ जी। ये तो क्या अपील करना चाहेंगे जो महकमे हैं उनसे, ताकि यहाँ पर साफ़ सफाई और मामलात को बेहतर बनाया जा सके? ये तो इनकी मेहरबानी है जी, अगर सफाई करवा दें। ज़ाहिर सी बात है जी, हर शख्स उस महकमे का शुक्रगुजार होगा जो हालात को, जो माहौल को साफ़ सुथरा करने में अपना किरदार अदा करता है। जमीलाबाद, सदीकाबाद के हालात सिचुएशन हमने आपके सामने रखी, और किस तरह यहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई के इंतज़ामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है वो भी हमने आपके सामने रखा है। गौर भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक ठाक। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर सफाई का मौजूद ठीक है ना, यहाँ चल रहा है। यहाँ पे सफाई नाके से बिल्कुल निज़ाम, सीवरेज पानी बारिश होती है सीवरेज का पानी आता है, गटर वगैरह ठीक है ना, फीलिंग हो जाती है। क्योंकि 90% जम्स बीमारियाँ ये इसकी वजह से, गंदगी की वजह से, ठीक है ना। बच्चे से लेकर बुढ़ा तक बीमार है फैसलाबाद में, ठीक है ना। हालांकि हद तक डिफेंस एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बीमारी का नाम आम हुआ पड़ा है। आम हुआ पड़ा है। ज़ाहिर सी बात है जी कि जिस तरह की सिचुएशन हालात है तो यहाँ पर बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बच्चों को बीमारियाँ जो है वो अपनी लपेट में ले रही हैं। अब इन चीज़ों का हल तभी मुमकिन है जब यहाँ से महकमे जो है वो साफ़ सफाई के लिए इक़दाम उठाएंगे। आखिर पर मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को दीजिए अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह ने के बाद।